मैं हूं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बिजली निजीकरण को लेकर मी मुंबरेकर संगठन 21 जनवरी से बेमुद्दत भूख हड़ताल पर थे। इस भूख हड़ताल में कुल 17 लोग शामिल थे। इस बेमुद्दत भूख हड़ताल में दूसरे ही दिन 2 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। इस भूख हड़ताल के तीसरे दिन भी माहौल काफी गर्म था, क्योंकि लोगों की तबीयत बिगड़ते ही जा रही थी। भूख हड़ताल के तीसरे दिन आमदार संजय केलकर ने मी मुंबरेकर के अध्यक्ष रफीक मुकादम को खजूर और जूस पिलाकर इस भूख हड़ताल को खत्म कराया। इस भूख हड़ताल को खत्म करने के लिए आमदार संजय केलकर, गोविंद भगत, अनिल भगत ने ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले से बिजली निजीकरण रद्द करने के बारे में बातचीत की, जिसके बाद ऊर्जा मंत्री ने सलाहकार विश्वास पाठक को भेजा, जिसके बाद मी मुंबरेकर के लोगों से विश्वास पाठक, अनिल भगत, गोविंद भगत, संजय केलकर ने मुलाकात कर हड़ताल खत्म कराई गई। ऊर्जा मंत्री का कहना है कि ये पॉलिसी डिसीजन है जो कैबिनेट में पास हुआ है, इसे डायरेक्ट रद्द नहीं किया जा सकता। इस विषय पर पत्रकार परिषद होगी, टोरेंट और मुंब्रा के अवाम होंगे, जिसमें जन सुनवाई होगी। उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि रद्दीकरण होगी या नहीं। इस मौके पर हमने बात की विश्वास पाठक, संजय केलकर और मी मुंबरेकर के अध्यक्ष रफीक मुकादम से। माननीय ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर जी बावनकुले, उनके सलाहकार की हैसियत से मुझे यहाँ भेजा गया है। विषय ऐसा था कि जहाँ जहाँ पर लॉसेस काफ़ी बड़े पैमाने पे होते हैं, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी अपॉइंट की जाए, ये हमारे केंद्र सरकार की मान्यता है। वो हिसाब से इसका विचार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों के जो प्रश्न है, वो प्रश्न का पूरा समाधान करने के बाद ही इसकी फ्रेंचाइजी का लागू किया जाएगा। जब तक इनके प्रश्न पूरे छूटते नहीं है, तब तक हम किसी भी प्रकार का कदम नहीं उठाएंगे। देखिए, अभी इसी समय से ये प्रोसेस शुरू हो गई है। मैं लोगों की जनभावना देखा हो, उसका आदर करता हो, ये विषय में सरकार तक लेकर जाऊँगा। और आपका जो मुझे पत्र मिला है, पत्र के माध्यम से काफ़ी गलतफहमियां भी है, और गलतफहमियां भी हम दूर करेंगे। हो सकता है कि आपको उसका समाधान हो जाए और आप भी कहेंगे कि हमारे ये हित में है। अगर आप मान जाओगे तो आपका हित का निर्णय लिया जाएगा। अगर आप नहीं मान जाओगे तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सर, जो गलतफहमी बताई जाती है उसके बारे में क्या क्या गलतफहमी है? देखो, गलतफहमी यह है, सर्वप्रथम जब डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी अपॉइंट की जाती है, वो कोई सरकार की जगह पर नहीं आता है। ये महाडिस्कॉम की ही जिम्मेदारी है, महावितरण की जिम्मेदारी है कि आपको बिजली पहुंचाए। लेकिन जब कुछ कारणवश हमें एक आधा काम आउटसोर्स करना पड़ता है, तो आउटसोर्स के माध्यम से हम एक सर्विस प्रोवाइडर अपॉइंट कर रहे हैं। इस सर्विस प्रोवाइडर आने से फ़ायदे ये होते हैं, सर्वप्रथम इलेक्ट्रिसिटी के बिल नहीं बढ़ते हैं। MERC ने जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल 3 रुपये 68 पैसा है, और 3 रुपये 68 पैसे के हिसाब से उसका कैलकुलेशन होगा, तो फ्रेंचाइजी से आने से बिल नहीं बढ़ेगा। मुंब्रा वालों ने मुझे बुलाया, मैं खुद नहीं आया। मी मुंबरेकर करके जो संगठन है, दूसरी आगरी युवा संगठन है, तो ये लोगों ने ये समस्या मुझे बताई और उन्होंने हमें विनती की कि आप इसमें ध्यान दें। और मैं ये मानता हूँ कि एक लोक प्रतिनिधि के नाते से, एक जनसेवक के नाते से, समस्या कहीं की भी हो, अगर मेरे से कुछ वो समस्या हल करने के लिए मेरा कुछ उपयोग होता है तो मैंने करना चाहिए। और इसीलिए माननीय ऊर्जा मंत्री बावनकुले साहब से मैंने संपर्क करके कल 1 घंटा मीटिंग की इनके प्रतिनिधियों के साथ में, और कई उनके जो प्रश्न थे उनके जवाब भी उन्होंने दिए। इसमें गोविंद भगत थे, जो आगरी युवा संगठन के प्रमुख हैं, हमारे उपमहापौर अशोक भोईर है, और यहाँ के जो बहुत सारी समस्याओं का हल करने में लगे हुए रहते हैं, वैसे हमारे मित्र अनिल भगत भी है। तो इनको लेकर हमने वहाँ पे संपर्क किया और आज ये नतीजा निकला। मुझे बहुत आनंद होता है कि आम जनता के दिमाग में कोई ऐसे प्रश्न नहीं रहने चाहिए, कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। तो इसीलिए एक मंत्रालय के माध्यम से, जनसुनवाई के माध्यम से
वो समस्या जो है वो हल करने चाहिए, वो प्रश्न जो है उनके ठीक से जवाब मिलने चाहिए, तो ही कोई भी समस्या हल होती है। तो आज स्वयं ऊर्जा मंत्रालय के एडवाइज़र पाठक साहब ही यहाँ आके उनको मैंने विनती की थी कि आप ही जो आंदोलक है उनको मिलके आप मंत्रालय का ऊर्जा मंत्री का जो संदेश है वो आप दीजिए, ज़रूर दीजिए। और मुझे आनंद है कि ये समस्या हल करने में थोड़ा हाथ मैंने लगाने की कोशिश की। पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारी आजमाइश भी ली और परवरदिगार ने कामयाबी अता करी। हमारा उपोषण बेमुद्दत चल रहा था, बेमुद्दत भूख हड़ताल थी और इससे पीछे हम हटने वाले थे नहीं। हमारा ये था कि रद्दीकरण करो करके टोरेंट को। और अनिल भगत साहब ने संजय केलकर साहब के साथ और गोविंद भगत साहब ने मिल के ऊर्जा मंत्री से बात करी और काफ़ी डिस्कशन हुआ उनका। और डिस्कशन होने के बाद उन लोगों ने प्रेशर बिल्टअप किया। उसके बाद में ये तय हुआ कि ऊर्जा मंत्री ने ये कहा कि ये पॉलिसी मैटर है, कैबिनेट में ये पास हुआ है, इसको डायरेक्ट रद्द नहीं कर सकते, लेकिन हम एक ऑप्शन रखते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जाएगी, पत्रकार परिषद ली जाएगी, जिसमें पब्लिक होगी और उनके नुमाइंदे होंगे, टोरेंट वाले होंगे, MSEDCL होंगे और मुमरा की पब्लिक होगी। खासकर मुमरा को ये ऑप्शन दिया गया, ये ओपिनियन रखने का एक महत्व दिया गया मुमरा वालों को। तो और शिल दीवा विभाग कलवा वालों को ये बोला गया कि भाई सेंटर लगता है उस हिसाब से मुमरा में रखा जाएगा। हमने भी कोशिश करी बोलने की, लेकिन विश्वास पाठक साहब आए थे सलाहकार MSEDCL के, उन्होंने कहा कि भाई थाना में रखेंगे या मुमरा में रखेंगे, जो भी डिसाइड होता है। और उसमें जो डिस्कशन होगा पब्लिक और उनके टोरेंट और MSEDCL के बीच में, जो पुरावा पेश किया जाएगा, अगर पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद है तो आएगा और नहीं है तो रद्द हो जाएगा। वो अगर टोरेंट का रद्दीकरण नहीं हुआ तो उसके बाद फिर आप लोग क्या करेंगे? नहीं तो ये समझो कि हमारी भूख हड़ताल स्थगित है, स्टे है हमारी भूख हड़ताल पे सरकार ने स्टे ले आया है। और अगर नहीं हुआ, अगर टेक्निकल बात से अगर हम जीत रहे और उसके बावजूद टोरेंट लादा गया तो ये स्टे टूट जाएगा और हम लोग फिर से उपोषण पे बैठेंगे। फिलहाल इनका भूख हड़ताल तो खत्म हो गया है, मगर सवाल ये है कि क्या वाकई में निजीकरण रद्द होगा, क्योंकि मी मुमरे करके सदस्यों का कहना था कि जब तक रद्दीकरण हमको लिखित में नहीं मिलेगी तब तक हमारा ये भूख हड़ताल जारी रहेगा। विश्वास पाठक ने इन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही MSEB, टोरेंट और मुमरा की आवाम को लेकर चर्चा होगी। इस पर मी मुमरा के अध्यक्ष रफीक मुकादम ने कहा कि अगर चर्चा होने के बाद भी रद्दीकरण नहीं हुआ तो हमारा भूख हड़ताल फिर शुरू होगा। यानी अगर निजीकरण नहीं रद्द की जाती है तो एक बार फिर आवाम सड़क पर उतरेगी और भूख हड़ताल करने को मजबूर होगी। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।